धोती खुली है काया, करता मेहनत कभी लालच में ना आया। वो टूटे छप्पर में भी होता नहीं परेशान, अन्नदाता कहलाता है ये हमारा किसान। किसानों की मेहनत को, उनकी लगन को और उनके कृषि के प्रति जुड़ाव को करते हैं हम हृदय से नमन और साथ ही साथ स्वागत करते हैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के किसानों के लिए पहल कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के माध्यम से खेती बाड़ी के नवाचार हो या कोई मेले, उत्सव या आयोजन हो, हम आप तक उसकी पूरी रिपोर्ट ज़रूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही एक महोत्सव में आज आपको लिए चलेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम के मिजाज। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। 4 लाख किसानों को ड्रिप सिस्टम से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित। अब रेगिस्तान में भी होगी आम की खेती। जैविक खेती रासायनिक पद्धति की तुलना में सरल विकल्प और सेहत के साथ ही किसानों के लिए फायदेमंद काले गेहूं की खेती। प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधन के घटते स्रोत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बूंद बूंद सिंचाई को अपनाकर जल को सहेजकर इसका अतिरिक्त उपयोग किया जा सकता है। भविष्य की खेती के लिए बूंद बूंद सिंचाई वरदान से कम साबित नहीं होगी। राज्य सरकार ने 4 लाख किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से जोड़ने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। देश में वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता 5.178 घन मीटर से घटकर 2015 में 1.441 रह गई है। राजस्थान में तो ये जल उपलब्धता अन्य प्रदेशों की तुलना में और भी कम है और अब अनुमान है कि 2025 तक 560 घन मीटर ही रह जाएगी। आधुनिक सिंचाई जैसे ड्रिप इरिगेशन आदि का प्रयोग सीमित है। दक्षिणी राज्यों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। राजस्थान जैसे मरु प्रदेश में इसकी काफी अहमियत है। गौरतलब है कि 2001 से लेकर 2004 तक देश और प्रदेश को लगातार सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता था। केंद्र सरकार ने भी खेती को टिकाऊ बनाए रखने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने देश में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम में 50% काश्तकारों और शेष 50% केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन करने की सिफारिश की गई है। राज्य के किसानों ने आम की खेती शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब रेगिस्तान में भी आम की फसल को उगाने में सफलता पाई गई है। विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में किसान बड़े स्तर पर आम की खेती करते हैं। इसके बाद कई राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु में भी आम की खेती होती है। इन राज्यों में उत्पादित आम की सप्लाई विदेशों के साथ साथ राजस्थान में भी होती है। लेकिन अब राजस्थान में भी किसानों ने आम की खेती शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब किसानों ने रेगिस्तान में आम की फसल उगाने में सफलता हासिल की है। दक्षिणी राजस्थान में किसान आम की खेती करते हैं, लेकिन रेगिस्तान में भीषण गर्मी पड़ने और पानी की कमी की वजह से आम के पेड़ सूख जाते थे। लेकिन अब रेगिस्तान में आम उगाने में सफलता मिली है। हालांकि रेगिस्तान में आम का पेड़ लगाना अब काफी मुश्किल है। इसमें आम को कीटों से बचाने के लिए सिलिकॉन नामक पाउडर का स्प्रे भी करना पड़ता है। फर्टिलाइजर और भारी मशीनों से की जाने वाली गहरी जुताई के कारण मिट्टी में बनने वाली ठोस परत से पौधों की जड़ें जैविक परत तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए किसानों के लिए जैविक खेती लाभदायक है। किसानों के लिए जैविक खेती रासायनिक पद्धति की तुलना में सरल और टिकाऊ विकल्प है। फर्टिलाइजर के प्रयोग और ट्रैक्टर, रोटावेटर जैसी भारी मशीनों से की जा रही गहरी जुताई से मिट्टी के भीतर ठोस परत बन जाती है, जो मिट्टी को 2 भागों में बांट देती है। पहली वो जो हमें जुताई के बाद ऊपर दिखाई देती है, दूसरी वो जो उस परत के नीचे होती है, जिसमें पुरानी जड़ें और जैविक तत्व मौजूद होते हैं। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो बीज को गहरा रोपें, ताकि गहराई में मौजूद जैविक तत्वों को प्राप्त किया जा सके,
क्योंकि मिट्टी की कठोर परत पौधों की जड़ों को गहराई में दबे जैविक तत्वों तक पहुंचने नहीं देती। इसी के स्थान पर यदि सरफेस कल्टीवेशन यानी सतह पर हल्के साधनों से जुताई की जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है। इसके लिए किसान भाई जहां तक हो सके बीज को गहरा रोपें ताकि बीज गहराई में मौजूद जैविक तत्वों को प्राप्त कर पाए। किसी भी तरह की मिट्टी में उगने वाले काले गेहूं की खेती किसानों को मुनाफा देती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पीले गेहूं की तुलना में काले गेहूं की खेती किसानों को अच्छी आमदनी देती है। इसकी खेती किसी भी मिट्टी में संभव है। रोपाई के बाद काला गेहूं तैयार होने में ज्यादा समय लेता है, यानी रोपाई के बाद इसे पकने में करीब 3 से 4 महीने का समय लगता है। हालांकि ये समय भिन्न भिन्न कारकों और विभिन्न क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है। काले गेहूं को आमतौर पर रेस्टोरेंट या भोजनालयों में ब्रेड, बिस्किट और केक आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा काले गेहूं से और अनाजों के साथ मिलाकर मक्के की ब्रेड, दलिया और आलू बड़े आदि बनाए जाते हैं। काले गेहूं में भारी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। 1 एकड़ में काले गेहूं का उत्पादन लगभग 800 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। इस तरह से काले गेहूं की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज आपको एक महोत्सव का हिस्सा बनाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, बीते दिनों उदयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें खेती बाड़ी से जुड़े कृषि अधिकारी, किसान वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और बहुत सारे किसान भाई बहनों ने हिस्सा लिया। लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई बहन भी रहे जो सीधे तौर पर इस महोत्सव में शामिल नहीं हो पाए। उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सच्चा साथी है कृषि दर्शन, उसने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस महोत्सव पर बनाई है एक विशेष रिपोर्ट, जिसका पहला भाग आपको कुछ दिनों पहले दिखाया गया। और आइए आज देखते हैं राजस्थान किसान महोत्सव उदयपुर पर एक विशेष रिपोर्ट का दूसरा भाग। संभाग स्तरीय राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन पिछले दिनों झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित किया गया। संभाग स्तरीय इस किसान महोत्सव में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। किसान यहां आकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। रजिस्ट्रेशन के समय के साथ ही किसानों का उत्साह सीधा दिख रहा था। संभाग स्तरीय किसान महोत्सव उदयपुर में किसानों का कृषि ज्ञान बढ़ाने के लिए कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। साथ ही स्मार्ट फार्म यहां स्थापित किया गया, जिसे देखने के लिए किसान पूरे दिन उमड़े। किसान महोत्सव उदयपुर में बहुत कुछ किसानों के लिए विशेष रहा, जिसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्नत नस्ल के पशुओं को दिखाया गया और साथ ही लाभकारी पशुपालन कैसे किया जाए इस पर जानकारी साझा की गई। संभाग स्तरीय 2 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। उसके तहत एक स्मार्ट फार्म डेवलप किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की कृषि या उद्यानिकी तकनीकी को लाइव प्रदर्शन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे अपन बात करें 8 बाई 6 मीटर के हमने 6 ब्लॉक बनाए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो
हमने मैंगो का प्रदर्शन लगाया है, मतलब बगीचे का लाइव डेमो लगाया है। साथ ही हमने नींबू, सिट्रस, किन्नो, पपीता सभी का लाइव प्रदर्शन लगाया गया है। और उसके साथ ड्रिप भी लगा रखा है, मल्चिंग भी लगा रखा है। और किसानों को, जो भी किसान विजिट कर रहे हैं, उनको इस बारे में जागृत किया जा रहा है कि अगर मल्चिंग और ड्रिप इसके ऊपर बगीचा लगाएं तो काफ़ी पैदावार भी अच्छी आएगी और पानी की भी बचत होगी। साथ ही हम बात कर रहे हैं जैसा कि वायर फेंसिंग अपन देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान दिया जा रहा है। 400 मीटर पर एक किसान को 40,000, उसका भी लाइव डेमो प्रदर्शित किया गया है। साथ ही नेपियर ग्रास है, कॉटन है, अरंडी है, तो इनका भी हमने प्रदर्शन लगाया गया है ताकि किसान भाई इनको देख के अपने खेतों पर अपनाए जा सकें। उससे अगर आगे अपन बात करें हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, जो कि हमारे बूंदी वहाँ सीओई से आया हुआ है, तो उनके लाइव डेमो यहाँ प्रदर्शित किया गया हुआ है। अगर आगे अपन बात करते हैं जो लो टनल लगे हुए, जिनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा भी लघु सीमांत किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है और उसके ऊपर लाइव प्रदर्शन की गई सब्जियां, अलग अलग तरह की सब्जियां लगाई गई ताकि किसान भाई देख सकें और अपना सकें। संभाग स्तरीय किसान महोत्सव उदयपुर में जाजम चौपालों का आयोजन हुआ। इन जाजम चौपालों में कृषि अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कृषि ज्ञान पर जानकारियां साझा की। जाजम चौपालों का किसानों ने भरपूर लाभ उठाया। जैसा कि आपको जानते हैं कि प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में महाराणा प्रताप अपना एक अग्रणी रोल प्ले करता है और प्रदेश के लिए कई अनुसंधान गतिविधियों को रूपांतरित करते हुए किसानों उपयोगी कई इन्होंने सलाह दी है। जैसा कि पता है अपने को, ये दक्षिणी राजस्थान के 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में आए हैं, जिसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन 4 थे, जो कि सेमी एरिड अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पर सिंचाई और फसलें जो होती हैं वह मुख्य रूप से वर्षा पोषित होती है और वर्षा पे ही उनकी आश्रित होती है। इसके अलावा यहाँ का अन्य क्षेत्र है वह है अर्ध आर्द्र जो क्षेत्र है, जिसमें कि हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्रफल आता है। और हम इन 7 जिलों के साथ में महाराणा प्रताप अपने 30 अनुसंधान इकाइयों के साथ में 6 जो हमारे एडेप्टिव ट्रायल सेंटर्स हैं, उनके साथ में हम यहाँ काम कर रहे हैं। जब हमारी कृषि दर्शन की टीम ने किसानों से बात की तो उन्होंने राजस्थान किसान महोत्सव उदयपुर के बारे में अपने अनुभव कुछ इस प्रकार बताए। संभाग स्तरीय उदयपुर के राजस्थान किसान महोत्सव में इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं मेवाड़ अंचल के बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अभी अभी स्मार्ट फार्म का विजिट किया है। स्मार्ट फार्म देख के इनको कैसा लगा, यहाँ आकर जो कृषि प्रदर्शनी आपने देखी उसमें आपको कैसा लगा? नमस्कार जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम। मेले में आकर कैसा लगा, क्या क्या देखा? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो सापुरा जिला भीलवाड़ा के। अच्छा। और यहाँ पे आने पे बहुत खुशी हुई है, नई नई चीजें, नई तकनीकी देखने की मौका मिला है। स्मार्ट फार्म देखा है? जी देखा है। देखकर कैसा लगा? यहाँ देखा तो अच्छा लगा और घूमने का भी शौक मिला और गहलोत साहब ने सब अच्छा किया। अच्छा जी, नमस्कार, राम राम। आप बताओ। राम राम जी, मैं चारा पंचायत समिति अपने गोकुंदा से हूँ, ब्लॉक से। अच्छा। मेरे को यहाँ आने पर एक ये ऐसा लगा कि किसान उद्यानिकी के साथ साथ मतलब ये जो फार्म लगा रखा है प्रदर्शनी, इसमें कई सारे जो फल सब्जियों के जो मतलब पौधे लगा रखे हैं जो कभी हमने देखे भी नहीं थे, ऐसे भी कुछ पौधे हैं। अच्छा। तो अगर किसान उनको अगर सही ढंग से अगर खेती में या कहीं भी अपना मतलब काम में लेवे और इस तरह से मतलब खेती करे तकनीकी के हिसाब से, तो वो आगे बढ़े। वाह वाह, बहुत अच्छा बताया आपने। है ना? ऐसे पौधे जो आज तक आपके ज्ञान में नहीं थे। बहुत बढ़िया मशीना देखी, पौधा देखा, हमें बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। किसान भाइयों, ये समय कृषि ज्ञान का है, स्मार्ट फार्मिंग का है, नवीनतम तकनीकी अपनाने का है। जो किसान जितने सतर्क रहेंगे, जितने जागरूक रहेंगे, वो उतने ही आगे बढ़ेंगे। इसी मकसद से राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान किसान महोत्सव उदयपुर में विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स भी लगाई गई। इनमें से कई स्टॉल्स सरकारी रही, जिसमें से मुख्य रूप से कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की रही। अब आइए एक नजर दौड़ाते हैं विभिन्न प्रकार की स्थापित हुई स्टॉल्स पर और जानते हैं वहां के वैज्ञानिकों से इनके अनुभव।
मैं इस जैविक खेती के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि 2015 से हमारी ये परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक 32 जैविक आदान उत्पादनों को बनाया है और जिसमें सभी को हमने स्टैंडर्डाइज किया है और सभी उत्पादों का हमने विभिन्न प्रकार की फसलों, सब्जियों और फलों पर इवैल्यूएशन किया है। आज 8 साल से हम लोग जैविक खेती नेटवर्क परियोजना के तहत विभिन्न परीक्षण कर रहे हैं और 15 से 20 हज़ार किसानों को, वैज्ञानिकों को हमने प्रशिक्षण दिया है। इस सेंटर को सर हमारी उपलब्धि ये रही है कि 2019 में इस सेंटर को बेस्ट सेंटर का अवार्ड भी ICAR के द्वारा दिया गया है और भी हम जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है उसमें 8 विभिन्न प्रशिक्षण करके विभिन्न राज्यों के वैज्ञानिकों को जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम लोग संरक्षित खेती के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। संरक्षित खेती के स्ट्रक्चर्स काफ़ी तरह के होते हैं, जिसके अंदर सीजनल क्रॉप और राउंड द ईयर किसी भी क्रॉप को करने का काम किया जाता है। अगर हमें राउंड द ईयर किसी भी क्रॉप को करना है, 12 ही महीने एक ही फसल की हमें बम्पर पैदावार करनी है, तो पॉली हाउस का स्ट्रक्चर होता है, वो 100% आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। सीजनल क्रॉप की बम्पर पैदावार के लिए हम लोग नेट हाउस काम में लेते हैं। इसी तरह से आजकल हम सोलर ड्रायर्स बनाने लगे हैं, जो फसल हमें सुखा के बाज़ार में बेचनी है। खजूर के फार्म हो गए, खजूर सुखाना है, आपको पुदीना सुखाना है, आपको धनिया सुखाना है, आपको मिर्ची सुखानी है, कोई भी चीज़ें आपको करनी है इस तरह की, तो वो चीज़ें रहती है। इसमें एक और तरह की नर्सरी आजकल हम बनाने लगे हैं। फैन एंड पैड के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। वो फैन एंड पैड के स्ट्रक्चर्स अच्छी से ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, प्लांट को कूलिंग देते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं प्लांट के लिए। मुख्य रूप से राजस्थान किसान महोत्सव उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्टॉल्स लगी। इफ्को के द्वारा ये IFFDC संस्था बनाई गई है, जो किसानों को बीज और पर्यावरण के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज इस मेले में आकर के हमने विभिन्न प्रकार के बीजों को कैसे किसानों को उचित पहुंचाया जाए। किसान महोत्सव में आने के बाद में बहुत सारी किसान संबंधी जानकारी मिली है मुझे अच्छे से। यहाँ पे मुझे बहुत नई चीज़ें, नई टेक्निक की, जैसे फव्वारा, रेनगन, इसके अलावा बहुत सारे बीज जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में जानकारी मिली है। और जो सोलर सिस्टम है, नई टेक्निक है, उसके बारे में अच्छे से मुझे जानकारी मिली है। और बहुत अच्छे से जो किसान महोत्सव है, ये शायद इससे लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। किसान भाइयों, ये दौर तकनीकी का दौर है, ये दौर जागरूकता का दौर है। जो किसान जितना जागरूक होगा उतना ही वो उत्पादकता की तरफ आगे बढ़ेगा। लगातार प्रयास हो रहा है कि किसान किस तरह से जागरूक हो और अपनी खेती किसानी को लाभकारी बनाए। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ संभाग स्तरीय राजस्थान किसान महोत्सव उदयपुर। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान किसान महोत्सव उदयपुर के इस महोत्सव में घूमकर आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले होंगे और नई नई राहें भी ज़रूर खुली होंगी। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इस संकल्प के साथ आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, पर वादा करते हैं नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।